हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त रुपेश कुमार। आ गया हूं प्राचीन भारत से संबंधित एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि वैदिक सभ्यता था क्या। तो वैदिक सभ्यता से तात्पर्य पर भारत में आर्यों द्वारा प्रारंभ की गई सभ्यता से है, जो कि सिंधु सभ्यता की समाप्ति के बाद शुरू हुई। और इस सभ्यता को बसाने वाले लोग जो थे, उसे आर्य कहा जाता था। वास्तव में आर्य एक भाषा को संबोधित करता था। ये एक भाषा परिवार है, चूंकि वो लोग जिन्होंने वैदिक सभ्यता को बसाया वो आर्यन भाषा का यूज करते थे, इसीलिए लोगों को आर्य कहा जाने लगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में इस सभ्यता के स्रोत के बारे में। इस सभ्यता के ज्यादातर स्रोत जो है वो ब्राह्मण साहित्य से प्राप्त होते हैं। इसमें वेद मुख्यतः है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो ब्राह्मण साहित्य जो है वो दो तरह के होते हैं, एक श्रुति साहित्य और एक स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य उसको कहते हैं जो श्रवण परंपरा के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई गई थी। हालांकि बाद में इसका संकलन कर लिया गया था, लेकिन इसकी रचना नहीं हुई थी। इसके बारे में कहा जाता है कि ये ईश्वर ने लोगों को सुनाया, फिर लोगों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। इसीलिए वेद को अपौरुषेय भी कहा जाता है, मतलब जिसकी रचना स्वयं भगवान ने की थी। और दूसरी है स्मृति साहित्य, जिसकी रचना की गई थी, जो रचित थी। तो श्रुति साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं उसको हम देखते हैं। तो श्रुति साहित्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वही स्मृति साहित्य के अंतर्गत जो ग्रंथ आते हैं वो है स्मृति ग्रंथ, पुराण, रामायण और महाभारत। तो स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत जैसे आपका मनुस्मृति हो गया, ठीक है। पुराण पुराण की अगर बात करें तो पुराण की संख्या 18 है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप वायु पुराण, मत्स्य पुराण इत्यादि को ले सकते हैं। रामायण और महाभारत दो महाकाव्य है, और महाभारत के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी महाकाव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा वेद के बारे में समझते हैं। तो वेद वेद को संहिता भी क्या कहा जाता है, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो वेद की अगर हम संख्याओं की बात करते हैं तो वेद की संख्या जो है वो 4 है। वेदों की संख्या जो है वो 4 है, जिसका नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले जिस वेद की रचना की गई थी वो था ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी, उसके बाद बाकी वेदों की रचना की गई थी, जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और सबसे लास्ट में अथर्ववेद की रचना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये चारों वेदों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो सबसे पहला वेद जो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 मंत्र हैं। इसे सूक्त भी कहा जाता है। और ऋग्वेद में जो लिखित मंत्र है उसका उच्चारण करने वाले को होत्री कहा जाता था। उसके अलावा ऋग्वेद के जो 10 मंडल है उसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। इसके अलावा ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम से संबंधित सूक्तों का संग्रह है, मंत्रों का संग्रह है। तथा 10वें मंडल में सर्वप्रथम अखिल ब्रह्म की कल्पना की गई, तथा इसी मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र का उल्लेख हुआ है। यानी कि 10वें मंडल में लिखा गया है कि मनुष्य की उत्पत्ति जो हुई है वो परम ब्रह्मा से हुई है। जैसे और यहीं पर वर्ण की व्याख्या की गई है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, अ, वैश्य जो है वो जंघाओं से, और शूद्र जो है शुभ पैरों से। शूद्र की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा के पैरों से हुई है। यानी कि वर्ण व्यवस्था का
चर्चा जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। इसके अलावा ऋग्वेद में सोमरस का भी वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है तथा इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और सामवेद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सैम का मतलब होता है गान। सामवेद में मुख्यतः यज्ञ के समय पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद के पाठक को उदात्त कहा गया है और ऋग्वेद के आधार पर सामवेद का संकलन किया गया है। सामवेद के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय जो शास्त्रीय संगीत है जिन 7 सुरों को मिला करके बनता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं सा रे गा मा पा धा नि सा, इसकी चर्चा जो है वो सामवेद में की गई है। तो इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा वेद है वो है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में यज्ञ के समय किए गए यज्ञ के दौरान पालन किए जाने वाले नियमों का के बारे में उल्लिखित है। इसके अलावा बलिदान विधि, यज्ञ के समय जो बलि दी जाती थी उसके उसके विधि के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है और ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में उपलब्ध है। अगला जो हमारा वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना जो है वो अथर्व ऋषि द्वारा किया गया था। इसमें 731 मंत्र और 6000 पद है। अथर्ववेद के कुछ ऋग्वेदिक मंत्रों से भी पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि अथर्ववेद में जो कुछ मंत्रों का संकलन किया गया है वो ऋग्वेद से भी पुराना है और ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का भी काफी महत्व है, क्योंकि ऐतिहासिक विवरण जो है वो अथर्ववेद से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा इसमें सामान्य अंधविश्वासों व उद्धरण का विवरण मिलता है, यानी कि जादू, टोना, भूत प्रेत इत्यादि से संबंधित चीजों का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में ही किया गया है। तो इस तरह से हमने बारी बारी से चारों वेदों को देख लिया है। अब अगले ब्राह्मण साहित्य के बारे में देखते हैं। तो अगला जो ब्राह्मण साहित्य है वो ब्राह्मण ग्रंथ उसको कहा जाता था, जो मुख्यतः 5 है। ऐसे उसकी संख्या अधिक है लेकिन जो मुख्य है वो 5 है, जिसमें ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, तलवाकार ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तांडव ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में मुख्य रूप से यज्ञों की चर्चा है। उसके अलावा वेदों की मंत्रों की व्याख्या है, यज्ञों के विधान और विज्ञान का विस्तार से वर्णन है। मुख्य ब्राह्मण 3 है, ऐत्रेय, तैत्तिरीय और शतपथ। इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शतपथ ब्राह्मण। चलिए अब तो उपनिषद के बारे में देख लेते हैं। तो उपनिषद को वेद का शीर्ष भाग कहा गया है और यही वेदों का अंतिम सर्वश्रेष्ठ भाग होने के कारण वेदांत कहला है, यानी कि उपनिषद जो है वो वेद का ही सबसे अंतिम हिस्सा है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। इनमें ईश्वर, सृष्टि और आत्मा के संबंध में गहन दार्शनिक और वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। यानी कि उपनिषद की जो रचना की गई थी ये काफी तार्किक और इसमें काफी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया था। इसकी जो उपनिषद में जो चीजें लिखी हुई वो दर्शन पर आधारित है, तर्क पर आधारित है। अगर आप लोगों ने एक कहानी पढ़ा होगा यम नचिकेता संवाद, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 8th क्लास में तो एक चैप्टर ही था, तो उसमें नचिकेता और उसके पिता के बीच जो बातें होती है, ये नचिकेता और यम के बीच की जो बातें होती है उससे अंदाजा लगाया जाता है कि इस समय में तर्क का उपनिषद में तर्क को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, न कि चीजों को बिना तर्क के बिना स्वीकार करने का। उस कहानी में आप देखेंगे कैसे वो अपने पिता से तर्क करता है कि आप ऐसा, जब उसके पिता के द्वारा यज्ञ किया जाता है और दान स्वरूप उसके पास जो सबसे अ, कम प्रोडक्टिव गाय होती है जिसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, वो दान देने लगता है और ये बात उसके बेटे को अच्छा नहीं लगता और वो अपने पिता से तर्क करता है इस बात को लेकर के। इसके अलावा फिर वो यमराज से, उसके पिता कहता है कि मैं तुमको दान, यमराज को दान में दे दिया। तो जब वो यमराज के पास पहुंचता है तो वहां पर दोनों के बीच ये मृत्यु को लेकर के, स्वर्ग नरक को लेकर के काफी तर्क दिखाई देता है। तो इससे ये पता चलता है कि इस समय में तर्क पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, न कि चीजों को सीधे मान लेने पर। इसमें अगर बात करें तो इसमें उपनिषदों की संख्या जो है वो 1180 मानी गई है, लेकिन वर्तमान में 108 उपनिषद ही उपलब्ध है। और इसमें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो है मुंडकोपनिषद। उसके बारे में जानते हैं कि क्यों वो परीक्षा के दृष्टिकोण से
एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपनिषद से जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि सत्यमेव जयते को राष्ट्र पटल बनाने के लिए तथा इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, ताकि लोगों को में ये मैसेज जाए कि हमेशा सत्य के साथ रहना चाहिए, सत्य की, क्योंकि सत्य की आखिरी विजय सत्य की ही होती है। इसका श्रेय जो जाता है वो मदन मोहन मालवीय को जाता है। सत्यमेव जयते जो आदर्श वाक्य है भारत का, जो भारत के राज्य के चिन्ह पर इस्तेमाल किया गया है, बगल में आप फोटो में देख रहे होंगे, तो ये जो सत्यमेव जयते वाक्य है वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। और इसी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को वो मिलता है, या तो फिर एक आएगा यही यम नचिकेता संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है, तो वो हो जाएगा कठोपनिषद। चलिए अब हम वैदिक काल को समझते हैं। इससे पहले हम वैदिक काल के स्रोतों के बारे में समझ रहे थे। तो वैदिक काल को जो है वो दो भागों में बांटा गया है। एक ऋग्वैदिक काल, जिसका समय 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका समय जो है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वैदिक काल को या वैदिक सभ्यता को बसाने वाले लोग जो थे वो आर्य लोग थे। आर्य लोग वास्तव में एक कबीला के रूप में, यानी पहले तो जितनी भी सभ्यताएं थी वो कबीलों के रूप में ही विकसित हुई थी। तो आर्य लोग भी कबीला थे जो बाहर से चल के आए थे। वैसे भी आर्य के मूल निवास के लेकर के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच मतभेद है, लेकिन फिर भी सर्वमान्य मत जो है वो मैक्स मूलर के द्वारा गया जो एक सिद्धांत है, जिसमें कहा गया है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से भारत में आए थे और सर्वप्रथम पंजाब के क्षेत्र में बसे। उसे ही उसी पर सर्वसम्मति है और अभी उसी को मान के चला जाता है। हालांकि बहुत सारे विद्वान जो है उसके बारे में अलग अलग व्याख्या और अलग अलग स्थानों की चर्चा करते हैं। ये जो आप बगल में फोटो देख रहे हैं, यही मैक्स मुलर भाई साहब थे, जिन्होंने बताया था कि आर्य लोग जो है वो आर्य लोग मूल निवासी जो थे वो मध्य एशिया के थे, जिन्होंने भारत में आकर के वैदिक सभ्यता का निर्माण किया, और वो लोग सर्वप्रथम भारत में पंजाब के क्षेत्र में बसे। ठीक है। मैक्स मुलर की अगर बात करें तो ये जर्मनी के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने अपना अधिकतर समय इंग्लैंड में बिताया था। और भारत में जब नई शिक्षा नीति लागू करने की बात की जाती थी तो इसे रिसर्च के लिए भेजा गया था, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर रिसर्च करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वैदिक काल से संबंधित राजनीतिक व्यवस्था को हम देखते हैं। तो वैदिक काल में राजनीतिक दृष्टि से 5 इकाइयां प्रचलित थी: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। वैदिक कालीन समाज जो था उसमें जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो 5 भागों में विकसित थी। राज प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी उसे कुल कहा जाता था, और उसके बाद ग्राम कहता था, और कुल का जो मुखिया होता था उसे कुलप कहा जाता था। फिर एक ग्राम का प्रशासन होता था, और उसका जो प्रमुख होता था उसको ग्रामीण कहा जाता था। फिर कई गांवों को मिलाकर के विश्व का निर्माण होता था, और विश्व का जो प्रधान होता था उसको विश्वपति कहा जाता था। और बहुत सारे विश्व को मिलाकर के जन बनता था, और जन का जो प्रमुख होता था उसको राजन कहा जाता था। हालांकि उस समय में राष्ट्र का उतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इसके उदाहरण देखने को मिलता है। जो जब बहुत सारे जन एक साथ मिल करके एक संघ का निर्माण कर लेता था तो उसे राष्ट्र कहा जाता था, और राष्ट्र का जो प्रमुख होता था उसे सम्राट कहा जाता था। अ, और यही जो जन है बाद में बहुत सारे जन को मिला करके जनपद का निर्माण होता है, और फिर बहुत सारे जनपदों को मिला करके महाजनपद बनता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा राजाओं
जो होता था इस समय में, ये वंशानुगत नहीं होता था, बल्कि राजा का चुनाव होता था। राजा चुने जाते थे और राजा का जो है वो संपत्ति पर कोई निजी स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि लोगों के द्वारा, कबीलों के लोगों के द्वारा या जनों के लोगों के द्वारा राजा को उपहार स्वरूप जो जनता की सेवा करता था, कि युद्ध का जो प्रतिनिधित्व करता था, नेतृत्व करता था, वो राजा ही करता था। और कबीलों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी राजा के हाथ में होती थी। तो इस सेवा के बदले लोग उसे कुछ उपहार प्रदान कर देते थे, जिसे बलि कहा जाता है। इसको हम पढ़ चुके हैं कि वैदिक काल में शासन का प्रमुख राजा होता था और राजा को सहयोग करने के लिए पुरोहित होता था, जो राजा को सलाह देता था। इसके अलावा 12 अधिकारियों का एक समूह होता था और अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था, जो राजा के प्रशासन में राजा को सहयोग करता था। इसमें सेनानी, उसके अलावा सेनानी होते थे कि उस समय में राजा की कोई अपनी सेना नहीं होती थी। अगर युद्ध की परिस्थिति बनती थी, तो जितने कबीलाओं को मिला करके जन का निर्माण होता था, उन सारे कबीलाओं से कुछ सेनाओं को एकत्रित करके युद्ध में भाग लिया जाता था। अब चलिए, वैदिक कालीन संस्था, जैसे वैदिक काल में कुछ संस्थाएं भी थी, जो 3 थी: विद्वत, सभा और समिति। विद्वत ऋग्वैदिक समय में पाई जाती थी, जो राजा को सलाह देने के कार्य करती थी, और विद्वत में सिर्फ समाज के संभ्रांत लोग ही पार्टिसिपेट करते थे, हिस्सा लेते थे। लेकिन आगे चल के 2 और समितियां बनी, उत्तर वैदिक काल आते आते, और विद्वत का अस्तित्व खत्म हो गया। और वो जो 2 संस्था थी, सभा और समिति। सभा जो थी, ये संभ्रांत लोगों के, समाज के उच्च वर्ग इसमें शामिल होते थे और ये राजा को सलाह देते थे। और समिति जो है, ये सर्वसाधारण लोगों की सम, इसमें कि सदस्य जो होते हैं वो समाज के सर्वसाधारण लोग होते थे। और ये मुख्यतः जब राजा को इलेक्ट करने की बात आती थी, जब राजा का निर्वाचन होता था, तो उसमें ये लोगों को हिस्सा लेने का अधिकार था। समिति में महिलाएं भी हिस्सा ले सकती थी। अगर हम आर्यों की मुख्य व्यवसाय की बात करें, तो वो खेती और पशुपालन था। और इस आर्यन समय में, वैदिक काल में, गायों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। संपत्ति की गणना भी गायों के आधार पर ही होती थी, और गाय को न मारे जाने वाले पशु को श्रेणी में रखा जाता था। और इसके लिए अधन्या धन्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। और गायों को दुख पहुंचाने वाले या चोट पहुंचाने वालों को वैदिक काल में मृत्यु दंड देने तक का प्रावधान था। तो गाय जो था, वो इस समय में बहुत ही महत्वपूर्ण पशु होता था और इसका बहुत ही महत्व होता था। इसीलिए गायों को बहुत ही महत्व दिया जाता था। तो इस प्रकार से हमने वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया है। जल्द ही हम इससे संबंधित एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीचों में वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके, और वो भी इससे अगर कोई काम की चीज़ें किसी को मिल सकती है तो मिल सके। धन्यवाद।